जैसा पंडित जी आप बता रहे हैं कि इसका बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके के प्रभाव होंगे वो भी आगे हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस ग्रहण काल के दौरान क्या करना चाहिए, किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, दो तरह की सावधानियों की बातें हैं। एक तो है सूतक के समय में सावधानियां और एक है ग्रहण काल के समय में सावधानियां। तो ज्यादातर लोग ग्रहण काल के हिसाब से सावधानियों का पालन करते हैं। दर्शन के हिसाब से अगर भारत में हम देखें कि कब दर्शन होगा, तो भारतवर्ष में शाम को 5:31 से 6:18 तक ही वास्तविक ग्रहण काल है। ग्रहण इसके बाद भी थोड़ा समय तक रहेगा और शुरुआत तो दोपहर में लगभग 1:30 बजे हो जाएगी। लेकिन भारत में जब ये विजिबल होगा, भारत में जब ये दिखाई देगा, वो समय होगा शाम को 5:31 से 6:18 के बीच में। इस काल में आप प्रयास करें कि आप कोई आहार ग्रहण न करें, सॉलिड फूड ग्रहण करने से बचें, वो आप ग्रहण ना करें। इस काल में ईश्वर के जिस भी स्वरूप की आप उपासना करते हो, आप भगवान राम के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, देवी के भक्त हैं, जिस भी स्वरूप की उपासना करते हो, उनके उस स्वरूप की उपासना आपको ग्रहण काल में करनी चाहिए। या इस समय में भगवान के नाम का भजन कीर्तन करना भी बहुत अच्छा होता है। अब देखिए, बात है चंद्र ग्रहण की और चंद्रमा कनेक्ट करते हैं भगवान शिव के साथ। इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय में भगवान शिव की पूजा, उनके मंत्रों का जप करना और उनके भजन कीर्तन करना बहुत अच्छा होता है। ये तो ग्रहण काल की बात हो गई। अब ग्रहण शाम को समाप्त हो जाएगा लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे के आसपास। आप समाप्त हो जाने के बाद संभव हो तो स्नान कर लीजिए या फिर हाथ पैर धो करके वस्त्र बदल करके चंद्रमा की वस्तुओं का दान करिए, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और हो सकता है कि आपके लिए इसके परिणाम, इसके प्रभाव शुभ ना हो या आपकी राशि पर इसके प्रभाव अच्छे ना हो। तो ग्रहण के बाद स्नान करके या हाथ पैर धो करके चंद्रमा की वस्तुओं का दान करिए, जैसे चावल, चीनी, दूध, नारियल, चांदी, इसका दान करना शुभ होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ग्रहण के काल में भगवान कृष्ण की उपासना करें तो उनके लिए बहुत शुभ होगा। इसमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पलंग पर लेटकर या बैठकर जैसे भी संभव हो आप भगवान कृष्ण की उपासना करिएगा। ग्रहण के नियम, जैसा हमने पहले भी कहा, कि बीमारों पर लागू नहीं होंगे, वृद्धों पर, जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं उन पर लागू नहीं होंगे और जो बच्चे हैं उन पर भी लागू नहीं होंगे। लेकिन वो जो भी खाना पीना चाहें, उनके खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल पंडित जी, जैसा आपने गर्भवती महिला को लेकर भी जिक्र किया कि घबराना नहीं है, क्योंकि घबराहट हो जाती है जो पहली बार मां बन रही हैं। सबको सब जो पुरानी कथाएं हम सुनते आए हैं कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसको नुकसान पहुंच सकता है अगर आपने थोड़ी भी कुछ ऐसी चीज की जो ग्रहण के समय नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रहण में सोना भी नहीं चाहिए। क्या गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए अगर आप इस टाइम पे सोना चाह रहे हैं तो? पहले हम समझते हैं कि गर्भवती महिलाओं पर असर ज्यादा पड़ता है, ऐसा कहते क्यों है जी। देखिए, उसका कारण यह है कि जो गर्भवती महिला का गर्भ है उसमें होता है एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें बच्चा तैरता है, जिसमें बच्चा रहता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड में सॉल्ट और वाटर का कंपोजिशन वही होता है जो समुद्र के पानी में होता है। समुद्र के पानी में नमक और पानी का जो भी कंपोजिशन होता है, सेम कंपोजिशन उस गर्भ के पानी में भी होता है जिसमें बच्चा मौजूद रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड में। अब चूंकि चंद्र ग्रहण की बात है और चंद्रमा जल पर असर डालता है, इसलिए वहां पर भी असर डाल सकता है, डालेगा ये जरूरी नहीं है, डाल सकता है। होता क्या है, गर्भवती महिला का मन अपने बच्चे के मन के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए गर्भवती महिला अगर अच्छे विचार करती है तो बच्चे के मन पर उसका अच्छा असर पड़ता है।
अगर बुरे विचार करती है तो बच्चे के मन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जब गर्भवती महिला यह सोचती है कि ग्रहण का बुरा असर उसके ऊपर या उसके बच्चे के ऊपर पड़ेगा तो जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर गर्भवती महिला सोचती है कि यह खगोलीय घटना है, मैं ईश्वर का मंत्र जप कर रही हूं, मैं ईश्वर का ध्यान कर रही हूं, मैं भी ठीक रहूंगी, मेरा बच्चा भी ठीक रहेगा, तो बिल्कुल दोनों ठीक रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी प्रभाव तब ज्यादा पड़ता है जब गर्भवती महिला तनाव पालती है। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी हमारी गर्भवती माताएं बहनें हैं उन्हें कोई तनाव नहीं पालना है, और जब भी ग्रहण काल चलेगा, लगभग भारतीय समय से देखें तो 5:30 बजे से 6:30 बजे के 1 घंटे का समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय में आप भगवान कृष्ण की पूजा करिए, और उनका एक मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। अब जैसा अर्पिता ने कहा कि क्या गर्भवती महिला सो नहीं सकती है, देखिए बेहतर होगा ना सोया जाए, उस समय में भगवान के मंत्र का जप किया जाए, भगवान का ध्यान किया जाए। लेकिन अगर आपको बहुत नींद आ रही है तो आप सो भी सकते हैं, लेकिन मन में उस समय भी भगवान कृष्ण का स्मरण करते करते तब सोइएगा, तो आपके मन में भगवान कृष्ण का मंत्र चलता रहेगा। आप मंत्र जप करना चाहती हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप पीठ सीधी करके आसन पे बैठ के ही मंत्र जप करिए। आप पलंग पे तकिया लगा के उसका सहारा लेकर के लेट कर भी मंत्र जप कर सकती हैं। तो गर्भवती महिलाओं को सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि आप चिंता कोई मत करिएगा, जितने समय ग्रहण का समय है उतने समय भगवान कृष्ण का जो मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा।